नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्ज़ाम से हेड यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम हमें देख रहे हैं, वो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना हो तो। चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। दोस्तों, अक्सर आपको इंतज़ार रहता है एक बड़ी भर्ती का, एक बम्पर भर्ती का। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं 12वीं पास के लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी लाया हूं जिसमें 9,500 से भी ज़्यादा पद हैं। बिल्कुल सही सुना, 9,500 से ज़्यादा पद हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी राज्यों से आप इसमें आवेदन भी कर सकते हो। तो इस वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। बिल्कुल फिक्स डेट बताऊंगा। तो आपका काम है बस वीडियो को एंड तक देखना। बाकी मेरी गारंटी है कि आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो मैं आपके लिए भर्ती लेकर आया हूँ ना, ये है आपकी पुलिस की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 9,617 इतने पदों पर पुलिस की भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है और उसकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कोई भी। वहीं पे आप कांस्टेबल ड्राइवर भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 12वीं पास के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल और लाइट मोटर व्हीकल दोनों का लाइसेंस हो। तो चलिए बाकी पोस्टों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ऐसे दोस्तों, अगर आपने 12वीं करी है साइंस से और आपने 12वीं में फिज़िक्स, मैथ और कंप्यूटर पढ़ा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल ऑपरेटर में। आगे बात समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी के बारे में। तो सैलरी आपको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिल रही है, स्टेनोग्राफर से भी ज़्यादा। यहाँ पे लेवल 5 की आपको सैलरी मिलती है, यानी कि आपका जो बेसिक पे है वो है 29,200 प्लस HRA मिलेगा, DA मिलेगा और जितने अलाउंसेस होते हैं वो सब आपको मिलेंगे। तो कुल मिला के आपकी जो सैलरी है वो 60,000 के करीब हो जाएगी। मान लो बस 1-2 हज़ार कम होगी। 60,000 पर मंथ आप यहाँ पे कमा सकते हो अगर आप इस गवर्नमेंट जॉब को लेने में सक्सेसफुल रहते हो तो ये तो बात हुई सैलरी की। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, यानी इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके कितने पैसे खर्च होंगे। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हैं या OBC क्रीमी लेयर में आते हैं तब आपकी जो फ़ीस है वो है 600 रुपये। वहीं पे SC ST और OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों की फ़ीस है 400 रुपये। वहीं पे EWS की भी 400 रुपये फ़ीस है। और एक बात मैं आपको बता दूं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, किसी बाहरी राज्य से अप्लाई कर रहे हो, तब आप सभी बच्चे जनरल कैटेगरी में काउंट करे जाओगे। भले ही आप किसी भी कैटेगरी से हो, लेकिन अदर स्टेट से अप्लाई करोगे तो जनरल में काउंट करे जाओगे और 600 रुपये ही आपको देने होंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे मेल की एज लिमिट अलग है और फीमेल की अलग है। सबसे पहले मैं मेल की बताता हूँ। यहाँ पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से लेके 2 जनवरी 2002 के बीच में आती है, इन 2 डेटों के बीच में आती है, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। ऐसी फीमेल की भी है। फीमेल की बात करें तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2008 से लेके 2 जनवरी 1997 के बीच में आती है, इन 2 डेटों के बीच में आती है, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकती हैं। ठीक, बाकी यहाँ पे अलग से रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यह आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको मिलेगा पूरे 5 साल का रिलैक्सेशन। वहीं पे अगर आप फीमेल है जनरल कैटेगरी की तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और वहीं पे अगर आप फीमेल हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर की, तब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा पूरे 10 सालों का। ठीक, बाकी रिलैक्सेशन उसी को मिलेगा जो इसी राज्य में रहता है जिसमें गवर्नमेंट जॉब आई है। अदर स्टेट वाले सभी जनरल कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका काम है अपने कैट स्कोर को देखना। यहाँ पे आपका जो 2024 का कैट स्कोर था उसमें कम से कम 40% मार्क्स आपके आए होने चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये नियम है कि जिसने 2024 के कैट का एग्ज़ाम दिया था यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और उसके कम से कम 40% मार्क्स थे, वही इस गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर पाएगा। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न की जहाँ तक बात है तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 मार्क्स का ही आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 0.25 मार्क्स की। बाकी 150 आपके टोटल क्वेश्चन हुए। अगर मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों के मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। जीके, साइंस, सोशल साइंस, करंट अफेयर्स, राइट्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सब से रिलेटेड 45 क्वेश्चन आते हैं। वहीं पे जीके से भी 45 और टोटल मिला के हो गए आपके 150 क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होता है। तो चलिए फिज़िकल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फिज़िकल टेस्ट लेने से पहले आपकी हाइट वगैरह देखी जाती है। तो अगर आप यहाँ पे मेल हो तब आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर और अगर आप फीमेल हो तब आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यहाँ पे फीमेल को एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो मिनिमम वेट है वो होना चाहिए 47.5। इतना वेट तो आपका होना ही चाहिए, ज़्यादा होगा तो चलेगा लेकिन इससे कम नहीं। ठीक, ये बात हुई हाइट की। बाकी अगर आप मेल हो तो आपकी चेस्ट भी देखी जाती है, फीमेल की नहीं देखी जाती। तो मेल वाले यहाँ पे ध्यान दें, आपकी जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर से लेके 86 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए होनी चाहिए 81 और फुलाने के बाद 86। इसके बाद आपको देना होता है फिज़िकल टेस्ट। जब आपकी हाइट करेक्ट निकलती है, वेट सही होता है, चेस्ट सही होती है, तब आपका फिज़िकल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको रनिंग करनी होती है, दौड़ लगानी होती है। तो अगर आप मेल हो तो आपको यहाँ पे 25 मिनट में 5 किलोमीटर भागना होता है और वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। आपको यहाँ पे 35 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है। तो मैंने आपको कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। अब बाकी बात रही कि इसकी तैयारी कहाँ से करेंगे। तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे बेस्ट बुक हैं उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इसकी बुक परचेज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बाकी जानकारी लेते हैं। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको अप्लाई डेट भी बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसके जो आवेदन है ये स्टार्ट होंगे 28 अप्रैल से। ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जारी हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी दिया है, आप चाहो तो खुद डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे 28 अप्रैल से आवेदन शुरू हो जाएंगे और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 17 मई। सीट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 9617 और एग्ज़ाम कब होगा उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। हालांकि भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, डेट बता दी गई है, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बाकी अगर आप बोलोगे तो 28 अप्रैल को मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा और आपको आवेदन करना भी सिखाऊंगा। तो सभी राज्यों से आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो जॉब लोकेशन है और एग्ज़ाम सेंटर है ये दोनों आपका राजस्थान में रहेगा, क्योंकि ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की ही भर्ती है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हो। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी इस बम्पर भर्ती के बारे में पता चले। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि गाइस आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है रोजाना 2 गवर्नमेंट जॉब लाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।